हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज हम लोगों की क्लास 9 है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है एसएससी जीडी 2025, जिसमें हम लोग कर रहे हैं हिंदी। इसमें भी हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 पूरे नंबर लाना है। और इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न जो आए हैं वो कर रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ नए नए क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा। पहला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना। नानी याद आना का सार्थक मुहावरा क्या होगा बताइएगा। नानी को याद करना, या छुप कर बैठ जाना, या मुसीबत देखकर घबरा जाना, या किसी से मिलने का मन करना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? नानी को याद करना ये गलत हो जाएगा। छुप कर बैठ जाना ये भी गलत हो जाएगा। मुसीबत देखकर घबरा जाना बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला का 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनंत शब्द का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम क्या होगा? विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? तो अंतहीन होगा, या फिर अंत होगा, या अनग होगा, या असीमित होगा। तो बताइएगा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अंत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे बोला है अव्यय से बना विशेषण नहीं पूछा है, तो बताइएगा कौन सा नहीं है। अगला, बाहरी, पिछला, या कैसा। बताइएगा विशेषण, अव्यय से बना विशेषण कौन सा नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कैसा। ठीक है, कैसा जो है हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। बताइएगा कहाँ पे वो अशुद्ध है? शिक्षिका, विद्यालय, खेलने को कहा, या अंताक्षरी। बताइएगा कहाँ पे हम लोगों का अशुद्ध है? तो हम लोगों को अशुद्ध दिख रही है अंताक्षरी में। तो अंताक्षरी जो है हम लोगों की, इसमें अशुद्ध जो है गलत दिया है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। अंताक्षरी का शुद्ध रूप बताइएगा क्या होगा। तो अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम बताइएगा। सही शब्द क्रम क्या होगा? बजवान, बजवाना, बजाना, या बजाना। ठीक है, कराना, करना, या करवाना। उठना, उठाना, या उठवाना। तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो इसमें हम लोगों का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा उठना, उठाना, और फिर उठवाना, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। दोपहर डॉट डॉट क्या होगा? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दोपहर
का अर्थ होता है दो पहरों का संग्राम। दूसरा है का अर्थ होता है दो पहरों का कदाचार। का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। चौथा दिया है का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार। तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो होता है हम लोग तीसरा सही होगा। का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार होता है। ठीक है, तो बिल्कुल 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 बताइएगा। जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा। जिसका खंडन ना हो सके, एक शब्द बताइए क्या होगा। खंडित या खंडनीय या फिर खंडनीय या फिर समूल। इसमें दिया अखंडनीय या समूल। बताइएगा क्या सही होगा। तो हो जाएगा अखंडनीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। जो रेखांकित यहाँ पे है, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आएगा। तत्र या अन्यत्र या सर्वत्र या अत्र। बताइएगा क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्यत्र। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर, मतलब अन्यत्र जाकर बस गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। क्या बताना है हम लोगों को, विलोम बताना है। विलोम क्या होगा, जल का विलोम बताना है। ठीक है, तो सलील होगा या तालाब होगा या थल होगा या स्थान होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका विलोम बताना है। जल का तो ये हो जाएगा पर्यायवाची है, जो कट जाएगा, तो थल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो रहोगे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। पहला दिया है त्रिरंगी नीति, दुरंगी नीति, सवारी नीति या सफल नीति। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, दुरंगी नीति। जैसे यहाँ पे दिया भी है दो घोड़ों पर। ठीक है, तो बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अधिक खाने वाले को कम देना, ऊँट को जीरा खिलाना। बाकी 2 ऑप्शन कट गए हैं, तो हम लोगों का पहला ही सही है, अधिक खाने वाले को कम देना। ठीक है, उसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध पहचाने। हम लोगों को क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। ठीक है, वह आया परंतु मैं नहीं गया। वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो कहाँ पे गलती है, आया या गया या परंतु या वह। तो कहाँ पे गलती दिख रही है हम लोगों को, परंतु में गलती दिख रही है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस पे जो है अशुद्ध क्या है, तो यहाँ पे जो है जो ऊ की मात्रा है, परंतु यही गलती है। तो हो जाएगा परंतु, छोटी ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है। क्या हो जाएगा, दत्त चित्त, विषय चित्त, अग्रसोची या अग्रगामी।
तो क्या हम लोगों का सही हो जाएगा? तो हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, दत्त चित्त। विषय चित्त किसे कहते हैं बताइएगा? विषय चित्त किसे कहते हैं? जिसने जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया। ठीक है। अग्रसूची क्या होता है? आगे या भविष्य की बातों के बारे में पहले से ही विचार या सोचना। ठीक है। क्या हो जाएगा? अग्रसूची हो जाएगा। ठीक है। और अग्रगामी क्या होगा बताइएगा? अग्रगामी क्या होगा? आगे रहने वाला। ठीक है, या आगे चलने वाला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा। अब हिमालय का पर्यायवाची पूछा है। हिमालय का उचित पर्यायवाची का चयन करिए। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभा होगा, गिरिराज होगा, या मदन होगा, या फिर आवास होगा। तो क्या होगा बताइएगा? हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरिराज। ठीक है। चलिए प्रभा का पर्यायवाची बताइएगा क्या होगा? प्रभा का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होता है रसीम। रसीम हो गया, अंशु हो गया, रसीम, अंशु, और क्या होता है? अर्ची हो गया। ठीक है। ये सब जो है पर्यायवाची किसके होते हैं? प्रभा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइएगा। अगणन, गणना, या शरण, या नूतन। तो क्या हो जाएगा? आकलन शब्द के लिए हम लोगों को क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? तो हम लोगों का पहला सही हो जाएगा अगणन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। अब आ गया गद्यांश। हम लोग गद्यांश करना है। राष्ट्र के डॉट डॉट विकास के लिए। ठीक है। राष्ट्र के डॉट डॉट 16 में क्या आएगा? विकास के लिए सभी, पूरे, अधिक, या सर्वांगीणी। ठीक है। तो हम लोगों को क्या सही हो जाएगा? सर्वांगीणी। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 में क्या यहाँ पे आएगा? सर्वांगीणी। विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहे हैं, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डॉट डॉट की सर्वोच्च संपदा है। तो 17 में क्या आएगा? 17 में क्या आएगा? राज्य, मोहल्ले, या राष्ट्र, या प्रदेश। हम लोगों को क्या बोला है? चरित्रवान व्यक्ति की ही क्या है? राष्ट्र, या राज्य, या मोहल्ला, या प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र। तो 17 नंबर में आ जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डॉट डॉट 18 में क्या होगा? योजना है। तो 18 में क्या होगा? हितकारी, या लाभकारी, या कल्याणकारी, या मनोहरी। तो क्या हो जाएगा? कल्याणकारी योजना है। ठीक है। तो चलिए अब बताइएगा आगे। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति डॉट डॉट एक परिवार के प्रति हमारा क्या है? ठीक है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति राज्य, लोग, राष्ट्र, या फिर समाज।
तो क्या है, समाज बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो 19 में क्या आ जाएगा, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम तरीका या रास्ता या सोपान या कदम है। तो क्या होगा, सोपान है। ठीक है, तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा SP अकेडमी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।